हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो यहाँ पे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो यहाँ जुड़ा हुआ है इंडिया और रशिया से। तो सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहला जो काम होता है वो होता है एक बार से लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर कर दीजिए। आप में से मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये जो 5 बजे का टाइम स्लॉट है ये तो क्विज का रहता है, तो इस टाइम पे आपको ये बर्निंग इशू क्यों मिल रहा है। देखो यहाँ पे अभी कुछ एक्चुअली मैंने सोचा हुआ है कि इस जगह पे ना कुछ अच्छा सा एक लेके आया जाए जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ऑल्दो क्विज वॉज गुड, अच्छा था, लेकिन अभी ये सोचा जा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे और भी ज्यादा क्रिएटिव, थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे अच्छा कुछ कंटेंट लेके आया जाए। तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, एक हफ्ते का थोड़ा सा समय दो ताकि इस जगह पर कुछ और अच्छा लेके आया जाए। तो जब ये सेशन खत्म होगा, जब ये वीडियो खत्म होगा, तो इसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपका कोई भी सजेशन होता है कि इस टाइम पे हम लोग और क्या अच्छी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये जो आपको बर्निंग इशू मिल रहा है ये आपको 5 बजे मिल रहा है, हो सकता है 3-4 दिन जब तक कुछ अच्छा मुझे नहीं मिल जाता तब तक कंटिन्यूएशन में ये आपको मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसके साथ ही शाम को 5:45 बजे भी आपको बर्निंग इशू मिलता है। बाकी क्लास के टाइम एज इट इज रहे, यहाँ पर 5:30 बजे आपका मैपिंग चलेगा और 7 बजे मेन करंट अफेयर्स का लाइव शो 1 घंटे का होता है जो देखना आपको मैंडेटरी है। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम लोग इस टॉपिक को। टॉपिक शुरू करने से पहले जरा बात कर लें कि एक्चुअल में इशू है क्या। देखो, इतने टाइम से हम आपको बता रहे थे इंडिया चाइना के बारे में, है ना। इंडिया चाइना का जो विवाद चल रहा है वो आपको मालूम ही है कि जो गलवान नाम की जो जगह है ना, गलवान वैली जो है, यहाँ पे भी डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। यहाँ पे आपने देखा कि जो चाइना की आर्मी थी उन्होंने इंडियंस के ऊपर अटैक किया, जिसमें भारत के आपको करीबन 20 सोल्जर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई, है ना। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो चाइना है उन्होंने जिस चीज़ से अटैक किया वो एक तरीके की रॉड थी जिसमें आपको कील वगैरह देखने को मिलती है ना, उस चीज़ से यहाँ पे पूरी तरीके से अटैक किया गया। मतलब वहाँ पे कोई भी गन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो बहुत ही बुरी तरीके से ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिली। ठीक है, चलो ठीक, हम लोगों ने इसके बारे में बात करी है, कई बार बात कर ली, अब तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको समझाने की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, एक बाउंड्री को लेके जो विवाद चल रहा है, अगर हम यहाँ पे इसका नाम दें तो ये नाम क्या है, LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके ऊपर जो विवाद है, अब इसमें अभी तक आपको एक नाम देखने को मिल रहा था USA का। USA बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे आपको किसी भी मीडिएटर की जरूरत है, मीडिएटर इन द सेंस अगर इंडिया और चाइना इस विवाद को सुलझा नहीं पा रहे हैं तो मैं एज अ मीडिएटर काम कर सकता हूँ, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप अंकल के द्वारा कहा गया। ठीक है, चलो ठीक, एक बात ये हो गई। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और कंट्री का नाम आ रहा है, वो कंट्री कौन सी है, रशिया। आपको ये चीज पता ही है, कभी भी आप अगर देखोगे कि ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो वहां पे रशिया का नाम आपको जरूर से देखने को मिलता है। तो ये जो रशिया यहाँ पे क्या कर रहा है ये हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। एक बार से लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं S-400 अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। अब आप सोचेंगे कि ये S-400 क्या है। देखो, अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे थे जिसमें ये बोला जा रहा था कि अगर ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है, अगर दोनों देश यहाँ पे बैठ के इसके ऊपर बातें नहीं करते हैं और इस टॉपिक को अगर रिजॉल्व नहीं किया जाता है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती थी। ठीक है, जब ये बातें आई तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पे अनाउंसमेंट भी किया गया था, एक पूरा यहाँ पे अनाउंसमेंट लेटर भी आया था जिसमें ये सारे स्टेटमेंट लिखे थे कि चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर नहीं आए। ठीक है, फिर उसके ऊपर आपको पता ही है, जब अपोजिशन है तो अपोजिशन तो सवाल उठाएगी। तो अपोजिशन की तरफ से सवाल आता है कि भैया ये बता दो कि अगर यहाँ पे चाइना की तरफ से सोल्जर्स इंडिया की टेरिटरी में नहीं आए तो फिर इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो हमारे सोल्जर्स थे उनके ऊपर अटैक कैसे हुआ। अब एक क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा सवाल था ये। दूसरा सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, अगर सपोज करो फॉर अ नॉलेज पार्ट आपसे पूछा जाए कि S-400 है क्या और ये रशिया से इसका क्या रिलेशन है। तो देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 23 जून को एक मीटिंग होने वाली है इंडिया, चाइना और रशिया के बीच में, जिसका नाम क्या था, रिक। मैंने आपको ये चीज बताई थी, रशिया, इंडिया और चाइना, ये जो मीटिंग होने वाली है इससे पहले यहाँ पे रशिया का स्टेटमेंट आ गया है कि इंडिया और चाइना को बैठ के इस बायलैटरल इशू को अपनी तरफ से सॉल्व कर लेना चाहिए ताकि ये जो मीटिंग होने जा रही है ये बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर वॉर जैसी सिचुएशन बनती है तो इंडिया का यहाँ पे पगड़ा कितना भारी है ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखो, इंडिया के पास आपको मालूम है अपाचे हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर है, इंडिया के पास काफी ज्यादा मिसाइल्स भी हैं, लाइक आपकी ब्रह्मोस हो गई, पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, बहुत सारी मिसाइल्स वगैरह भी हैं। अब यहाँ पे एक चीज और फॉलो होती है, इंडिया यहाँ पे एक, आप कह सकते हो, एक रूल को फॉलो करता है कि वो पहले कभी भी अटैक नहीं करेगा
अपनी तरफ से कभी भी यहाँ पे अटैक नहीं किया जाएगा। तो नो फर्स्ट यूज वाली जो इनकी ट्रीटी काम करती है ना, इसको यहाँ पे इंडिया हमेशा फॉलो करता है, ठीक है। अब रशिया की तरफ से अगर देखा जाए तो इंडिया ने यहाँ पे क्या खरीदा हुआ, S-400 मिसाइल खरीदी हुई है। चलिए ठीक है, अब इसका प्रॉफिट इंडिया को क्या है, देखो यहाँ पर द 4 टाइप्स ऑफ द मिसाइल यूज बाय द S-400 हैव अ रेंज वेरिंग 40 to 400 किलोमीटर्स। यानी कि जो S-400 आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको कितनी तरीके की मिसाइलें मिलती हैं, 4 तरीके की, जिनकी रेंज क्या होती है 40 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में होती है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। दिस कैन शूट डाउन द एयरक्राफ्ट। पहली चीज, ये किस किस को मार गिरा सकती है, एयरक्राफ्ट को। अगर कोई भी ड्रोन है, जैसे कि अभी बोला गया कि पाकिस्तान का एक ड्रोन जो था वो इंडिया की टेरिटरी में घूम रहा था, उसको मार गिराया गया, अभी आपने सुना होगा, 2 दिन पहले की बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रोन को भी ये गिरा सकता है। और अगर कोई भी क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर ब्रह्मोस भी है तो ये इसको भी डिटेक्ट कर सकता है और इसको भी मार गिरा सकता है। अगला है यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल को भी शूट कर सकता है। तो फिर बचा क्या, यानी कि ये जो S-400 है, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बूम लेके आ सकता है अगर ये मिसाइल जल्दी से जल्दी इंडिया के पास आ जाती है। कौन सी कंट्री से इंडिया इसको ले रहा है, तो यहाँ पे रशिया से इसको खरीदा जा रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द इंडियन एयरफोर्स हैज रिपीटेडली रिफर्ड टू द S-400 एज बीइंग अ गेम चेंजर। इसको एक तरीके से गेम चेंजर का नाम भी दिया जा रहा है। देखो यहाँ पे इससे पहले अगर हम देखें तो इंडिया और रशिया दोनों देशों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। ब्रह्मोस की अगर हम रेंज देखें तो 290 किलोमीटर्स है, लेकिन ब्रह्मोस का जो नया वाला वर्जन बनाया जा रहा है उसकी जो रेंज है वो आपको 300 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी, बल्कि ज्यादा ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट हो गए, प्रॉफिट की बात हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली चीज इसमें एक और मेंशन करी गई है, वो भी हम देखते जाते हैं, मल्टी फंक्शनल रेडार। यानी कि सपोज करो कि ये आपका ये मिसाइल है, ठीक है, मिसाइल यहाँ पे डिप्लॉयड है। अब अगर यहाँ से एक ड्रोन आ रहा है, यहाँ से कोई मिसाइल आ रही है, तो ये क्या करेगा ना, सिर्फ इसको ही नहीं डिटेक्ट करेगा, एक्चुअली इसको भी डिटेक्ट कर सकता है। मतलब अगर रेडार आपको 2 या 3 4 भी नजर आ रहे हैं तो इन सबको ये डिटेक्ट कर लेगा, इन सबका ये पता लगा सकता है। दूसरा है यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हैं ऑटोनॉमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम। यानी कि इसके पास अपना ही यहाँ पे एक सिस्टम काम करेगा जो खुद ब खुद यहाँ पे क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे डिटेक्ट अगर कर लिया है तो रेडार में अगर आ गया तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे अटैक होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, रेंज ऑफ मिसाइल। अलग अलग आपको रेंज नजर आ रही, ये 4 है ना, अलग अलग रेंज है। तो मिनिमम कितना है यहाँ पे 40 किलोमीटर्स है, और जो है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी 400 किलोमीटर्स की रहेगी, ठीक है। पॉसिबल डिप्लॉयमेंट ऑप्शन, अगर सपोज करो कि ये वाली जो मिसाइल्स हैं जल्द से जल्द भारत के पास आ जाती हैं, तो अब अगर आपको देखा जाए इस पर्टिकुलर मैप में अगर देखा जाए तो आपको भी ये चीज पता है कि ये मिसाइल्स कहाँ पे डिप्लॉय करी जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये वाला रीजन जो आपका अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में है, जिसको यहाँ पे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा तो ये मान के चलो कि ये लद्दाख वाला जो एरिया ना, यहाँ तो मस्ट हो गया, मतलब यहाँ पे तो होना ही होना है, भले ही पाकिस्तान के साथ हो या फिर ना हो। तो इस वाले रीजन में भी आपको मिल सकता है S-400। और ये तीसरा वाला रीजन कौन सा है, दिस इज पाकिस्तान। तो ये 3 ऐसे स्पॉट यहाँ पे डिटेक्ट किए गए जहां पे इनको डिप्लॉय किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि अभी तक तो अगर देखा जाए तो इंडिया के पास जो मैक्सिमम रेंज वाला था वो तो 290 किलोमीटर था, है ना। मैंने अभी बोला कि जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है उसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो इंडिया को ये परमिशन कैसे मिली। अभी तक इंडिया में ये था कि रेंज उससे ज्यादा नहीं हो सकती थी, लेकिन अब ये हो सकती है। कैसे, देखो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, ये क्या है, ये आप कह सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से काम करता है। इसके अंदर अभी इंडिया को हाल ही में ज्वाइन किया गया। अब ये है क्या, इसमें जरा हम बात करेंगे। इंडिया को 35th मेंबर के रूप में जोड़ा गया है, कौन से ईयर में, 2016 में जोड़ा गया है। इसके अंदर आप देखेंगे प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ द मिसाइल एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ कैरिंग ग्रेटर देन 500 kg पेलोड फॉर मोर देन 300 किलोमीटर। देखो समझना है इसमें है क्या, इसमें ये चीज बोली जा रही है। पहली चीज तो ये कि अगर कोई भी कंट्री इसका मेंबर बनती है तो वो 300 किलोमीटर की ज्यादा की दूरी कोई मिसाइल बना सकता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये कितना वेट को कैरी कर सकती है, तो 500 से ज्यादा केजी का जो वेट है उसको ये कैरी कर सकता है, उसके लिए कैपेबल हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी कंट्री इसका मेंबर बनेगी तभी उसको ये फैसिलिटीज मिलेंगी। और अभी तक क्या था, इसमें इंडिया को एक्चुअली इंक्लूड नहीं किया गया था। बट पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें कौन सी कंट्री नहीं है,
बस ये समझ लेना, जहां पे चाइना नहीं है वहां पे आपको इंडिया मिलेगा। सिंपल सी बात है, जहां चाइना नहीं है वहां पे आपको इंडिया की लोकेशन हमेशा मिलेगी। तो चाइना इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में आपसे इसके ऊपर सवाल पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इशू पूरा डिस्कस किया कि अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो इंडिया के पास मिसाइल के पार्ट पे और क्या क्या चीजें। अब इसके अलावा देख लो, अगर आप देखेंगे तो स्पाइक भी है जो कि इजराइल से ली हुई है। इसके अलावा काफी सारे एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं इंडिया के पास। बट ये एक तरीके का गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसके वेरिएशन है, इसकी जो रेंज है ना उसमें आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद जो दूसरा बर्निंग इशू होगा वो आपको मिलेगा शाम को 5:45 बजे, और इसके जस्ट बाद आपको 5:30 बजे मिलेगा मैपिंग का सेक्शन, और 7 बजे मेन आपका करंट अफेयर्स का शो रहता है, उसे देखना मत भूला करिए, लाइव चलता है वो। अच्छा, अब आप में से जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक भाई इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, जहां पे पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स हम तैयार आपका करा रहे हैं, अनअकैडमी पे बैचेस आपको मिलेंगे। चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर करो, डीआरडीओ हो गया, रेलवे हो गया, एनडीए, सीडीए, स्टेट लेवल एग्जाम, फॉर एनी एग्जाम आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है, अभी भी समय, आप इसको ज्वाइन कर लो। करना क्या है, अनअकैडमी पे जाना है, एसएससी एग्जाम के गोल को इसको सेलेक्ट करना है, वहां पे आपको ये बैच मिलेगा। इस बैच का प्रॉफिट क्या है, पूरे साल भर का करंट अफेयर, जीएस का फाउंडेशन बैच जो मैंने स्टार्ट किया है वो आपको मिलेगा, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के भी आपको क्लासेस मिलेंगे। जब आप अवेल करोगे तो इसमें कोड क्या यूज करना है, कोड विल बी कृति10, ये चीज ध्यान रखिएगा, तभी यहाँ पर आपको 10% का ऑफ मिलेगा। इसके अलावा अगर पहली बार आप जुड़ते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और हाँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से है वो, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे लाइव सेशन में, बट अभी मैपिंग का सेक्शन 5:30 बजे देखना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।